अच्छा, बात नरेंद्र मोदी की हम कर रहे हैं, बात प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। ये बात देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही थी। इस बात का जिक्र प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने फिर से की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने ब्रांड मोदी के बारे में विस्तार से लिखा। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने उसका जिक्र किया। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि बाबा तब देश के 13वें राष्ट्रपति थे, मतलब अपने पिता की बात करते हुए वो ये कह रही थी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत तय की थी। जब चुनाव परिणाम आए तो मोदी बाबा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आए। बातचीत के दौरान बाबा ने उनसे चुनाव के विश्लेषण के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि 3 दशकों के बाद एक राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। बाबा ने बताया था कि 2014 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ऐतिहासिक है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एक बिल्कुल नया चेहरा सामने आया था। जनता ने बीजेपी को जनादेश नहीं दिया, बल्कि ये जनादेश सीधा नरेंद्र मोदी को था। शर्मिष्ठा ने ब्रांड मोदी का जिक्र करते हुए लिखा कि बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किया जो कट्टर कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को वोट दिया है। तो शर्मिष्ठा ने पूछा कि मोदी थोड़े चुनाव लड़ रहे थे जो मोदी को वोट दिया, तो उनका जवाब था कि बात एक ही है, मैंने मोदी के चेहरे पर वोट दिया। अगर आप इतिहास देखें तो जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तब देश चाहता था कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू पर गांधी जी ने वीटो लगाया। फिर इंदिरा गांधी का दौर आया, इसलिए वो जीती कि वो नेहरू की बेटी थी। मनमोहन सिंह हो, गुजराल हो, देवेगौड़ा हो, नरसिम्हा राव हो, कोई सीधे इलेक्टेड नहीं था, यानी उन्हें संसदीय दल की बैठक में चुना गया था, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और बात बिल्कुल ठीक है, इस पे हम आर्टिकल बहुत लंबा है, हम सीधा इस पे चर्चा कर लेते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, सबको चुना गया विद इन द पार्टी या विद इन द अलायंस, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने चुना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा नहीं। देखिए, केवल उनको चुना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का श्रेय यह भी जाता है कि भारतीय राजनीति जो कोalition पॉलिटिक्स में चली गई थी 1989 से लेकर 2014 तक स्थिति यह थी कि कोई भी पार्टी अपने दम पे सरकार या बहुमत नहीं पा रहा था। तो उन्होंने उस दौर को भी बदला। 2014 के बाद जो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वाली बात जो कांग्रेस की हुआ करती थी खत्म हो गई, तो वो लाए। तो निश्चित तौर पे वो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में लड़ा गया चुनाव था। वो कोई पार्लियामेंट्री हमारी व्यवस्था है, लेकिन उनका चेहरा था। और याद कीजिए, उस समय बीजेपी के भी बहुत बड़े बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता थे, वो सहमत नहीं थे कि प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि चुनाव समिति के अध्यक्ष होंगे, सब होंगे। उसमें शीर्ष नेतृत्व भी उस समय बहुत ज्यादा जो वरिष्ठ नेता थे नहीं थे। तो वैसी गोवा अधिवेशन सबको बहुत अच्छे से याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में देखिए, वो एक आउटलायर थे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। दिल्ली के सियासत में तमाम अटकलें थी कि उनकी वो छवि है, फला छवि है, और दिल्ली की सियासत में नहीं एक्सेप्ट होंगे, देश को लीड करने वाला। जो आज के डेट में यूपी के दुनिया ने भी एक्सेप्ट किया, सिर्फ देश ही नहीं, कहने का मतलब है जो आज के डेट में यूपी के मुख्यमंत्री के लिए भी कहा जाता है कि दिल्ली चलाना, देश चलाना एक अलग बात है, प्रदेश चलाना। वैसी स्थिति में उनको जो एंडोर्समेंट, जनादेश मिला, वो उनके चेहरे पे तो मिला ही मिला। उसने भारतीय राजनीति की दिशा ये बदल दी कि आप कोalition पॉलिटिक्स से निकल के वन पार्टी डोमिनेंस वाले फेज में आ गए। और बीजेपी का जो अखिल भारतीय विस्तार हुआ, केवल बंगाल ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, किसके चेहरे पे वोट मिलता है? वो बिप्लब देब के चेहरे पे या मनिक शाह के चेहरे पे, उन लोगों के चेहरे पे नहीं मिलता है। वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था जो बाद में उस वहां पे 14 से हम 26 में आ गए हैं। अभी भी कहानी वही है या कुछ बदली है? नहीं, अब तो वो कहानी और कंसोलिडेट होती जा रही है ना। उस समय तो ये भी लग रहा है, तो उस समय तो पहली बार चुनाव प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो 2014 का। उसके बाद तो और पोजीशन कंसोलिडेट हुई है ना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एक एक करके राज्यों में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार, 17, 18 या 16 कुछ राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, 6-7 राज्यों में सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, 22-23 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी हुई है। तो कमोबेश पूरा एक तरह से है। अब मिजोरम एक था जो बाहर था, तो अभी मिजोरम के भी जो राज्यसभा सांसद जीत के आए, उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे। तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है। तो ये जो और कंसोलिडेशन हुआ है उस पॉलिटिक्स का, जिस पॉलिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन हुआ है, इसका फायदा हर जगह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन अब उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये चीजें उठ रही हैं कि क्या
संगठन उसी तरह से मजबूत हो रहा है, दूसरे चेहरे आ रहे हैं जो आगे कभी जरूरत पड़ने पर इसी चमत्कारिक तरीके से बीजेपी को जीत दिलाते रहेंगे। ये एक चीजें होती हैं। देखिए, ये हमेशा जब कोई बहुत चमत्कारिक नेता होता है तो उसके बाद कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं हो, ये एक सवाल रहता है हमेशा। हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर इंदिरा, ये होता है ना। तो जब नेपथ्य में जाएंगे, कभी क्षितिज हटेंगे राजनीतिक क्षितिज से, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस का क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति, अब हम लोग अगर इन 12 सालों की तुलना करें तो 44 सीट, 52 सीट, उससे 100 सीट यहां तक कांग्रेस पहुंची है। तो इसको मान सकता है वोट उसका उतना ही है, 12 करोड़ के आसपास। ठीक है, 12-13 करोड़ अगर वोट मिलता है और बीजेपी उससे सीधा दुगना वोट पर है। बीजेपी अभी 27 करोड़ वोट पर है। तो अगर ये अंतर रहता है तो फिर कांग्रेस कैसे इस अंतर को दूर करेगी? ठीक है, सहयोगी पार्टियां हैं जो जोड़ करके, और कोई ब्रांड चेहरा नहीं है अब उनके पास। अब चेहरा एक है तो वो चमत्कार उससे नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार तो पहली बार में होता है। जैसे नरेंद्र मोदी आए 2014 में चमत्कार हो गया। राहुल गांधी जो है, राज्य स्तर पे चेहरा नहीं है। हाँ, और राज्यों में भी नहीं है। और लेकिन कांग्रेस के पास जो राहुल गांधी का चेहरा है, अब वो चमत्कार से नहीं जीतेंगे। वो चमत्कार वाला फेज होता जब वो पहली बार लड़े थे, दूसरी बार लड़े थे, होता तो हो जाता। जी, चमत्कार वाला चेहरा नहीं है उनका। कांग्रेस तभी जीतेगी जब जनता तय करे कि बीजेपी को हराना। जब हार्डकोर कांग्रेसी भी जाकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देने लगे, तब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड क्या है।